प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के वीडियो में कक्षा 5वीं के विद्यार्थी उनकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक व्याकरण संबोध से पाठ 14 है विराम चिन्ह और पाठ 16 है संवाद लेखन का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ 14 विराम चिन्ह से। विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन। वाक्यों को बोलते व लिखते समय रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह ठहरने या रुकने का संकेत करते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। कब, कहाँ और कितना रुकना है यह विराम चिन्ह बताते हैं। इनसे जो वाक्य हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं और उनका अर्थ भी सही तरीके से पता चल जाता है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं। नंबर 1, पूर्ण विराम। पूर्ण का मतलब पूरी तरह से यानी पूरी तरह रुकना। वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री ने मन की बात की, हम खेल रहे हैं। अल्प विराम। अल्प माने थोड़ा। वाक्य में जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, या एक जैसे शब्दों को अलग करने के लिए या कुछ वाक्यांशों को जोड़ने के लिए। जैसे पिताजी बाजार से फल, सब्जियां, बिस्कुट और मक्खन लाए। बगीचे में फूल खिले थे, चिड़िया चहचहा रही थी और लोग सैर कर रहे थे। अब बारी है नंबर 3 अर्धविराम की। अर्ध माने जहां हम अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकते हों तब वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसान गेहूं उगाता है, गेहूं से आटा बनता है, आटे से रोटी बनती है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप कब आए, क्या हम मैच जीतेंगे। इकहरा उद्धरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। इस चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष अक्षर, शब्द या व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे गोदान मुंशी प्रेमचंद का मशहूर उपन्यास है। क अक्षर से शुरू होने वाले 5 शब्द लिखो। तो गोदान और क इन दोनों को हमने यहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह के साथ लिखा है। दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा माने डबल, डबल इन्वर्टेड कॉमास। वक्ता के कथन को सेम टू सेम वैसे का वैसा यानी यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर कलाम ने कहा था, उसके बाद हमने यहाँ लगाया अल्प विराम और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में उनकी कही हुई बात को यों का त्यों लिखा है। सपने देखो और उन्हें पूरा करो। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम भी लगाना है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी मन के भाव प्रकट करने वाले चिन्ह। हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, खुशी, दुख ये सब मन के भाव हैं। इन भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हे प्रभु रक्षा करो। हे प्रभु के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह। शाबाश तुमने कर दिखाया। योजक चिन्ह। योजक माने जोड़ना। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए उनके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे पढ़ना लिखना, तिनके सा। इसी तरह माता पिता, दिन रात, इनके बीच में लगने वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है। कोष्ठक चिन्ह यानी ब्रैकेट। किसी शब्द या पद का अर्थ या फिर उसका विकल्प बताने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोना का विपरीत। विपरीत माने उल्टा। अर्थ जागना होता है। अगर किसी को विपरीत समझ नहीं आता तो वो कोष्ठक में अगर पढ़ेगा तो उसे उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर इस विपरीत शब्द का अर्थ बताने के लिए उल्टा लिखा गया है और उसको कोष्ठक में लिखा गया है। लाघव चिन्ह यानी लाघव माने छोटा। शब्दों का छोटा रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेसर, अगर हम पूरा नहीं लिखते उसे प्रो लिखेंगे और उसके आगे क्या लगा दिया, लाघव चिन्ह, तो इसका अर्थ प्रोफेसर। लाघव चिन्ह लगाने से शब्द संक्षिप्त यानी छोटे हो जाते हैं। डॉक्टर। पाठ 16 संवाद लेखन यानी डायलॉग राइटिंग। बातचीत या संवाद को जब लिखा जाता है तो इसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद का अर्थ होता है बातचीत करना।
एक पूरे दिन में हम बहुत से लोगों से बातचीत यानी संवाद करते हैं। इन्हीं संवाद को जब हम लिख लेते हैं तो ये संवाद लेखन कहलाता है। जब भी हम कोई ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, हम अपने स्कूल में स्किट करते हैं, तो हमें हमारा पात्र बताया जाता है कि आप इस ड्रामा में ये रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपको कुछ डायलॉग दिए जाते हैं बोलने के लिए। वही डायलॉग क्या कहलाते हैं? संवाद। संवाद लेखन से पूर्व क्या ध्यान रखना चाहिए? यानी लिखते समय हमें यहाँ पर लिखने हैं डायलॉग, तो लिखते समय संवाद हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, संवाद विषय से संबंधित होने चाहिए। उनकी भाषा सरल, सहज तथा अर्थपूर्ण होनी चाहिए। संवाद छोटे और स्पष्ट होने चाहिए और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। आपकी पुस्तक में मोबाइल और कंप्यूटर के बीच संवाद दिया गया है, आप इसे पढ़कर देखिए। कार और साइकिल के बीच संवाद है और पिकनिक पर जाने के लिए पापा को मनाते हुए संवाद। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संवाद लेखन किस तरह से लिखा जाता है। यह PA2 की परीक्षा में पूछे जाने वाले पाठ थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।